जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपने रीजनिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए? सबसे पहला रैंकिंग टेस्ट, जिसको बोलते हैं क्रम परीक्षण। उसके बाद हमने किया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, ठीक है। उसके बाद किया हमने डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। और आज अपना चौथा चैप्टर है, कौन सा है? ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध। रक्त संबंध, तो ध्यान से देखो, रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध। चैप्टर कौन सा है अपना? रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध, जिसको क्या बोलते हैं? BLOOD, यही होता है ना, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, RELATION, ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये अपना चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लगभग इसको कंप्लीट कर देंगे अपन 2-3 क्लासों में, ठीक है। तो ध्यान से समझने योग्य बात क्या है कि हमारे जो समाज में काम आते हैं कि मामा का लड़का क्या लगता है, भाभी की बहन क्या लगती है, पापा की बहन क्या लगती है, जो भी है वो आप सभी जानते हैं, उसमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, कई साथी नहीं जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि वो समाज से कोई मतलब ही नहीं रखते। समाज से कोई मतलब ही नहीं रखते, कौन क्या लगता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। भाई मतलब रखना चाहिए सभी से, है ना। क्या पता कौन कब काम आ जाए, क्या पता कौन कब काम आ जाए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, माँ या पिता का पुत्र, माँ या पिता का पुत्र अगर इकलौता हो तो वो खुद होगा, और अगर इकलौता ना दे तो माँ या पिता का पुत्र क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फिर बात करते हैं माँ का भाई। माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। पिता की बहन बुआ हो जाएगी। माँ की माँ नानी हो जाएगी। पत्नी की बहन साली हो जाएगी, ठीक है। पति का छोटा भाई देवर, ठीक है। पत्नी या पति की माता सास हो जाएगी, ठीक है। पुत्री का पुत्र, देखो आजकल ये बोलते हैं कि जैसे अपनी सासू जी को, अपने ससुर जी को पापा जी, मम्मी जी, अगर भाई वही पापा जी मम्मी जी हो गए तो आप पापा जी मम्मी जी की बेटी को ले आए क्या? पापा जी के बेटे के ही चली गई लड़की? ऐसा नहीं होता है। या आजकल की जनरेशन पता नहीं क्या बन गई है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो पापा जी होता नहीं है, पापा जी अपना एक होता है सिर्फ, और मम्मी जी सिर्फ एक होती है अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको भी मम्मी जी बोल दे, अपनी को भी मम्मी जी बोल दे। मम्मी जी की बेटी, खुद की को बोलो मम्मी जी, खुद के को बोलो पापा जी, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना दूसरे को, ठीक है। लेकिन आजकल की जनरेशन का पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। पुत्री का पुत्र, जिसको क्या बोलते हैं? दोहितर। पुत्री का पुत्र दोहिता, या फिर इसको बोलते हैं नवासा, नवासा, ठीक है। दोहिता भी बोल देते हैं, दोहितर भी बोल देते हैं, नवासा भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं माँ की बहन मौसी हो जाएगी। पिता का पिता कौन होगा? पिता का पिता दादा हो जाएगा, ठीक है। पुत्री का पति दामाद हो जाएगा, जमाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, पति का बड़ा भाई जेठ हो जाएगा। पति का बड़ा भाई क्या हो जाएगा? जेठ हो जाएगा। पत्नी या पति का पिता ससुर, ये सही है, ये सही लिखा है, ससुर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको पापा जी बोलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। पोते की पत्नी पतहू, ये आपने पहली बार सुना होगा, पतहू। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या पता आ जाए, फिर आप सोचो पतहू क्या होता है, तो आप छोड़ के आ जाओगे उसे क्वेश्चन को, ठीक है। पोते की पत्नी पतहू होगी, ठीक है। चलो अब देखो, ये इधर देखो, माँ या पिता की पुत्री क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, ठीक है। पिता का बड़ा भाई ताऊ हो जाएगा। माँ का पिता नाना हो जाएगा। पुत्र की पत्नी बहू, पुत्र वधू या फिर बहू, ठीक है। पत्नी का भाई क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा, ठीक है। भाई की पुत्री भतीजी हो जाएगी। और ये बोल रहा है भाई का पुत्र, हाँ। देखो, भाई की पुत्री तो हो जाएगी भतीजी, और भाई का पुत्र हो जाएगा भतीजा, आप भी जानते हो, नेफ्यू, ठीक है। पुत्र का पुत्र पोता, ठीक है, पोता या नाती,
नाती तो उसको बोलते हैं शायद नवासे को, ठीक है, नाती। इसको कट कर लेना है ना, इसको कट कर लेना, इसको कट कर लेना, ओके। अब देखो, पिता का छोटा भाई, पिता का छोटा भाई चाचा हो गया, बुआ का पति फूफा हो गया, पिता की माता, पिता की माता दादी हो गई, और पति की बहन, पति की बहन क्या हो गई, ननद बाई साहब, ननद बाई साहब, ठीक है। और क्या बोलते हैं, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भाई का पुत्र भतीजा हो जाएगा, ठीक है। बहन का पति बहनों ही हो जाएगा या जीजा हो जाएगा, ठीक है। बहन का पति बहनों या जीजा हो जाएगा। पोते का पुत्र, पोते का पुत्र पड़पोता, पड़पोता ही होगा भाई, पोते का, पोते का पुत्र पड़पोता हो जाएगा, ठीक है, पड़पोत्र, ओके। चलो अच्छी बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। पोते की पत्नी पतोह, और पोते का पुत्र पड़पोता, और पोते की पुत्री पड़पोती, ठीक है। चलो ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, ये तो आप सभी जानते हैं और कर दोगे इनको तो, ठीक है। यदि सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह वी के साथ हुआ तो वी का एफ से क्या संबंध है। देखो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी। यदि सी का पुत्र एफ और जेड है, सी, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई मेल होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे, प्लस से, और फीमेल होगी तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, सी के कितने पुत्र हैं, एफ और जेड, सी के पुत्र हैं एफ और जेड। कौन कौन से पुत्र हैं सी के, एफ और जेड, एक तो हो गया एफ और एक हो गया जेड। अब इसका पता नहीं सी का हमें कि ये माता के पुत्र भी हो सकते हैं, मम्मी के पुत्र भी हो सकते हैं, पापा के पुत्र भी हो सकते हैं, लेकिन हमको इनका पता है कि ये कौन है, ये पुत्र है, तो मतलब प्लस है, ठीक है। क्या है ये, पुत्र, पुत्र हैं दोनों, ठीक है। चलो जेड, एफ और जेड है तथा जेड का विवाह वी के साथ हो गया, जेड का विवाह, जेड का विवाह किसके साथ हो गया, जेड का विवाह किसके साथ हो गया, जेड का विवाह हो गया वी के साथ, किसके साथ हो गया, वी के साथ। इसका मतलब पता चलता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, ठीक है। लड़की के साथ ही तो होगा भाई लड़के का विवाह, ये पुत्र है तो इसका विवाह किसके साथ होगा, एक लड़की के साथ होगा, ठीक है। ये क्या लगती है उसकी, ये क्या लगती है उसकी पत्नी, पत्नी लगती है, ठीक है भाई, पत्नी लगती है। तो वी का, वी से हुआ तो वी का एफ से क्या संबंध है, ये क्या लगेगी, भाभी, ठीक है। जो पहले दे दे उसका संबंध बताना है कि उसका दूसरा क्या लगेगा, कि वी का एफ से क्या संबंध है, कि वी का, वी क्या लगती है किसकी, एफ की, क्या लगती है, भाभी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पी का पिता क्यू के दामाद है, पी के पिता क्यू के दामाद है। चलो पी, ये दिख नहीं रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, पी, ये कौन है, पी, इनके कौन है, पिता, पी के पिता क्यू के दामाद है, क्यू के दामाद है, दामाद है। पी के तो हो गए पिता और क्यू के क्या हो गए, दामाद, जो यहां पर आएगा, ठीक है। पी के पिता क्यू के दामाद है, क्यू के सिर्फ एक संतान है, एक संतान है, मतलब इसका दामाद ये यहां पर आने वाला है, इसके एक संतान है तो वो पुत्री होगी ना, वो पुत्री है, इसकी एक संतान। क्यू के सिर्फ एक संतान है, आर क्यू की नातिन है, आर क्यू की नातिन है, क्यू की नातिन, नातिन का मतलब क्या होता है, दोहिती, मैंने वहां पर कटवाया था इसलिए कि नातिन का मतलब क्या होता है, दोहिती, दोहिती, ठीक है। आर क्योंकि नातिन है, आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, देखो दोहिती, यहां पर इसका मान लो एक्स है, ठीक है। अब देखो पी का पिता एक्स है, जो क्यू का दामाद है, जो क्यू का दामाद है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, क्यू के सिर्फ एक संतान है, क्यू के सिर्फ एक संतान है, एक मतलब क्या है, एक पुत्री है इसके,
इसके एक क्या है, पुत्री है, पुत्री है, इसका क्या है, पति है, इसका क्या है, पति है। ये पत्नी पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई, इसका पति कौन है, ये इसका पति है ये, जिसके एक पी का पिता कौन है, इसका दामाद। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, आ गई भाई, बात समझ में आ गई। और आर क्योंकि नातिन है, आर क्योंकि नातिन है, ये तो इसका नाती है, ये तो इसका नाती है, और ये क्या है, नातिन। आर, आर क्योंकि नातिन है, ये क्या हो गए, दोनों भाई बहन। तो ये मतलब क्या हो गई इसकी, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई रे, ये क्या हो गई, इसकी बहन हो गई। ठीक है, बहन हो गई। तो ये पूछा है कि आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है। आर का, आर क्या लगती है, पी की बहन लगती है, क्या लगती है, बहन लगती है, बहन लगती है। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। यहाँ पर इसका जिक्र नहीं कर रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि ये क्या लगता है, कि पी का तो पिता लगता है, क्यू का दामाद लगता है, क्योंकि एकमात्र एक संतान है जो इसकी पत्नी हो जाएगी, जो इसकी पत्नी हो जाएगी, तभी तो ये दामाद बनेगा इसका भाई। चलो अच्छी बात है, ठीक है, चलो ये तो दामाद बन ही गया। अब बारी है आपकी। एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, एन पी से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से देखो भाई, एम एन का बेटा है, एम बेटा एन का, ठीक है, एम एन का बेटा है। चलो, ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता, ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता है, ठीक है, ओ एन का पिता है। चलो, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, पी एम का पिता है, इसका मतलब भाई पता चल गया होगा आपको, पी एम का पिता है, पी कौन, पी पिता है किसका, एम का। तो यहां पर दे रखा है ये तो इसका एन का बेटा है, तो एन तो भाई इसकी क्या हो गई, मम्मी हो गई, ये इसकी मम्मी हो गई। पी एम का पिता है, एन पी से कैसे संबंधित है, एन पी से कैसे संबंधित है, एन पी से कैसे संबंधित है। एन पी की क्या लग रही है, पत्नी, एन पी की क्या लग रही है, पत्नी, एन पी की क्या लग रही है, पत्नी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में, आई ना। चलो अच्छी बात है, नोट कर लो, है ना, नोट कर लो। आगे चलते हैं, यहां पर बोला गया है एल और एम एन की संतान है, एल और एम एन की संतान है, एल और एम किसकी संतान है, एन की संतान है, लेकिन पता नहीं बेटा है या बेटी है। एन एल का पिता है, एन एल का पिता है, इसका मतलब पता चल गया, एन एन क्या है, एल का पिता, पिता है, एन एल का पिता है। लेकिन ये नहीं पता चला कि देखो एल और एम इसकी संतान है, तो ये भी भाई इसका पिता हो जाएगा ना, प्लस लग रहा है तो इसका भी पिता हो जाएगा, इसका भी पिता हो जाएगा। ठीक है, इनका नहीं पता चला ये लड़की हैं या लड़के हैं। ठीक है, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, ठीक है, एल एन की पुत्री है यानी कि पिता है इसका। ठीक है, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्री है भाई, है तो संतान ही उसकी। सही बात है। एल और एम आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, एल और एम आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, एल एम की बहन है, एल एम की बहन है, या फिर एम एन की, एम एल की बहन है। ठीक है, क्या पूछा है, एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, एल एम की बहन है, एल एम की बहन है। ठीक है, एल एम की बहन है। ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझो, एल और एम एन की संतान है, एल और एम एन की संतान है, मतलब है तो पिता ही इनका। ठीक है, यहां पर बोला गया है एल एन एल का पिता है, एन एल का पिता है। ठीक है, एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री है, मतलब माइनस एल एन की पुत्री है, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, एम एन का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्री है। ठीक है, चलो, एफ के पिता जी की मां के पति हैं, ध्यान से समझो, एफ के पिता
एफ के पिता है, एफ के पिता कि एफ के पिता, एफ के पिता जी की मां, जी की मां के पति के, जी की मां के पति के इकलौते दामाद हैं। जी की मां के, ये जी है, जी की मां के, जी की मां मान लो वाई, जी की मां के पति, जी की मां के पति की पति के पति के पति, ये तो क्या है माइनस, के पति के इकलौते, इकलौते क्या है दामाद हैं, इकलौते क्या है इसके दामाद हैं, इकलौते क्या है दामाद हैं, इकलौते क्या है पति के इकलौते दामाद हैं। यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है, जी के पिता, जी के पिता ये तो क्या है मां, तो ये पूछ रहा है जी के, इसका पति कौन है, इस मां का पति, तो इसका क्या लगेगा पिता लगेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी के पिता, जी के पिता मान लो कुछ भी मान लो यहां पर, जैसे मान लो कौन है पिता, पी, पी है, ठीक है, क्या है पी है। तो जी के पिता कौन है पी से एफ किस प्रकार से संबंधित है, लेकिन यहां पर बोला गया है जी के पिता, जी के पिता एफ से किस प्रकार से संबंधित है, एफ से, एफ के क्या लगते हैं, क्या लगते हैं नाना लगता है, नाना लगता है, नाना लगता है रे भाई, नाना लगता है, यानी कि अपने पापा का, अपने पापा का ससुर अपना क्या लगेगा नाना, 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 ठीक है नाना, ओके नाना लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे है ना क्वेश्चन। चलो देखो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जी के पिता, जी के पिता, जी के पिता एफ से जो पहले लिखा जा रहा है वो क्या लगता है, बस ये ध्यान रखो, जो पहले लिखा जा रहा है वो क्या लगता है दूसरे वाले का, पहला दूसरे का क्या लगता है, पहला दूसरे का क्या लगता है, ठीक है। ए और बी, ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की तो इसकी भी तो माता ही होगी, तो मतलब दोनों की क्या है ये माता है, दोनों की क्या है माँ है, दोनों की क्या है माँ है, ठीक है, दोनों की क्या है माँ है, ओके। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो क्या है पुत्र है, तो क्या है पुत्र है, ठीक है सी की। तो सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या संबंध है, मैंने आपको बोला था जो पहले आ जाए क्या लगता है दूसरे वाले का, सी और ए में क्या संबंध है माँ सी, माँ सी और ए, सी तो है माँ और ये क्या है ए क्या है पुत्र, प्लस लग रहा है तो क्या है मेल है, मेल है तो पुत्र, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं इनको आप बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एम पी का पुत्र है, एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं। एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है पी का, एम पी का पुत्र है, क्या है पुत्र है, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। एम पी का पुत्र है, क्यों ओ की पोत्री है, क्यों ओ की पोत्री है, क्यों ओ की पोत्री है यानी कि पोती है, जो कि, जो कि कौन, कौन, जो कि किसके लिए लगा है, जो कि, जो कि पी का पति है। देखो क्यों ओ की पोत्री है, क्यों ओ की पोत्री है मतलब ये क्या है लड़की है, लड़की है, क्यों ओ की पोत्री है, जो कि पी का पति है, जो कि लगाए किसके लिए ओ के लिए, जो कि लगाए सेकंड वाले के लिए, ठीक है, जो कि पी का पति है, पी का पति है, पति कौन है ओ, ओ ठीक है, जो कि ओ का पति है, ठीक है। अब देखो जो कि पी का पति है, ठीक है। अब देखो क्यों ओ की पोत्री है, क्यों ओ की पोत्री है, क्यों ओ की पोत्री है,
इसकी पौत्री कौन होगी? ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका पुत्र होगा। पुत्र की लड़की होगी ना, देखो ये इसका पुत्र लगता है, इस माता का पुत्र लगता है एम, और ये इसका पिता है, ये इसकी माँ का पति है, ये इसकी माँ का पति है, तो इस पति का भी ये क्या हो गया? पुत्र हो गया ना। तो पुत्र की लड़की क्या होती है? पौत्री होती है। पुत्री कौन है? क्यू, क्यू हो गई, ठीक है। जो कि पी का पति है, जो कि पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है? एम क्या लगता है? ओ का। एम क्या लगता है? ओ का। क्या लगता है? पुत्र लगता है भाई, सीधी सी बात है। अगर एक बात बताओ मेरे को, किसी माँ का बेटा है तो उस माँ का पति का वो बेटा क्या लगेगा? बेटा ही तो लगेगा, तो क्या लगेगा? पुत्र। ठीक है, तो एम का ओ से क्या संबंध है? पुत्र। ठीक है। शीला रवि की भाभी है, शीला, शीला रवि की, रवि की क्या है? भाभी, भाभी माइनस प्लस। ठीक है। राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई है, राम रवि का क्या है? भाई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राम रवि का भाई है, ठीक है। और राम की पत्नी शीला है, राम की पत्नी क्या है? शीला, पत्नी शीला है, ठीक है। दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है, कौन? दीपा, दीपा क्या है? बहन। दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है। दीपा की मां शांति है, दीपा की मां शांति है, दीपा की मां कौन है? शांति। दीपा की मां कौन है? शांति, शांति। ये क्या है? दीपा की मां शांति। ठीक है। अब देखो, दीपा की मां शांति है, तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है? शीला का शांति से क्या संबंध है? यानी कि शीला है जो उत्तरवधु या बहू। ठीक है, क्योंकि देखो दीपा इसकी बहन है, इसका भाई ये है, यानी ये तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। इनकी मां कौन है? शांति। तो ये राम इस शांति का बेटा हो गया, तो बेटे की बहू क्या हो गई? बेटे की पत्नी क्या हो गई? पुत्रवधु, पुत्रवधु। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तरुण रोहित का पिता है, तरुण रोहित का पिता है, क्या? तरुण रोहित का पिता है, तरुण, तरुण रोहित, रोहित का क्या है? तरुण रोहित का क्या है? पिता है। तरुण रोहित का पिता है, क्या है? तरुण रोहित का पिता है। रोहित कला का भाई है, रोहित कला का भाई है, रोहित कला का, रोहित कला का भाई है, यानी कि कला का भाई है, उल्टा बना दिया ना। रोहित, 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 रोहित कला का भाई है, रोहित कला का क्या है? भाई है, रोहित कला का भाई है, इसका मतलब प्लस। ठीक है। कला लड़का है या लड़की अभी नहीं पता, ठीक है। रोहित कला का भाई है, कला दिलीप की पत्नी है, कला दिलीप की पत्नी है, कला दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी है मतलब दिलीप कला का पति है, दिलीप, दिलीप, दिलीप क्या है? दिलीप क्या है? पति है, पति है। कला दिलीप की पत्नी है तो दिलीप कला का पति है, प्लस माइनस। ठीक है, कला दिलीप की पत्नी है। रोहित, क्वेश्चन में लिखा है रोहित का दिलीप से क्या दिलीप के साथ क्या संबंध है? रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है? ये इसका भाई लग रहा है कला का, ये इसका पति है, तो रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है? रोहित का पहले क्या रहा है? रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है? बहन का पति का क्या लगेगा? साला, साला। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो, संदीप का एक भाई है, संदीप का
एक क्या है, भाई है। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, जिसका नाम अंकुर है। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। क्या है, भाई जिसका नाम क्या है, अंकुर। ठीक है। संदीप किशन का बेटा है। संदीप किशन का बेटा है। किशन, संदीप किशन का बेटा है। किशन का बेटा है, या फिर ये बोल दो किशन संदीप का पिता है। किशन संदीप का पिता है, पिता है। ठीक है, चलो। संदीप किशन का बेटा है या संदीप के पिता किशन है। ठीक है, संदीप किशन का बेटा है। बलजोर किशन का पिता है। बलजोर किशन का पिता है। बलजोर, बलजोर, बलजोर किशन के क्या है, पिता है। बलजोर किशन के पिता है। ठीक है, ठीक है। अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। अंकुर है जो बलजोर से कैसे संबंधित है। देखो, इसका बेटा कौन होगा, किशन। ठीक है, जो क्या होगा, इसका पुत्र। इस पुत्र का पुत्र कौन है, संदीप। पुत्र का पुत्र कौन है, संदीप, यानी कि पोता हो गया। पोते का भाई, पोते का भाई पोता ही होगा। पोते का भाई पोता ही होगा। तो पूछ रहा है कि अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। अंकुर क्या लगता है, बलजोर का पोता लगता है भाई, पोता। ओके, पोता लगता है। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, अंकुर। तो अंकुर क्या लगता है, बलजोर का पोता लगता है। सुमित राहुल का पुत्र है। सुमित पुत्र है किसका, राहुल का। राहुल का, सुमित राहुल का पुत्र है। अंकित का भाई है। राहुल अंकित का भाई है। भाई है राहुल किसका, अंकित का। राहुल अंकित का भाई है। ठीक है। स्मिता अंकिता की, अंकित की पत्नी है। स्मिता अंकिता की पत्नी है, यानी कि पति है किसका, अंकिता का। स्मिता का, स्मिता का, स्मिता का, स्मिता का, स्मिता का पति है। स्मिता का, स्मिता का पति है, या फिर स्मिता अंकित की पत्नी है। ठीक है। सुमित अंकित से, अंकित से, सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, ध्यान से देखो, सुमित है किसका पुत्र है, राहुल का। राहुल का पुत्र है ना, यानी कि राहुल का बेटा कौन है, राहुल का बेटा सुमित है। ये क्या है, इसका पापा, इसका पापा यानी कि पिता है। पिता का भाई कौन है, अंकित। तो पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा या ताऊ लगेगा। ठीक है, अंकित। पूछा क्या है, पहले क्या है, अंकित से। सुमित, पहले कौन है, सुमित। सुमित क्या लगेगा, अंकित का। सुमित क्या लगेगा, अंकित का। क्या लगेगा, अंकित का। भाई का लड़का है, भतीजा, भतीजा, भतीजा। ठीक है, भतीजा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो पहले नाम दे रखा है वो क्या लगता है, दूसरे वाले का, यानी कि सुमित क्या लगता है, अंकित का। तो क्या लगेगा, भाई का लड़का। भाई का लड़का क्या लगेगा, भतीजा। चलो, एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, प्रतिशत के दो बच्चे हैं। ये प्रतिशत है, प्रतिशत के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ए एट द रेट की पत्नी है, ए एट द रेट की पत्नी है। देखो भाई, ए है जो पत्नी है, एट द रेट की, एट द रेट की, एट द रेट की क्या है, पत्नी है। ठीक है, पत्नी है कौन, ए, एट द रेट की पत्नी है। ठीक है, जो कि कौन, एट द रेट हैजटैग का भाई है, हैजटैग का भाई है, हैजटैग का भाई है। हैजटैग का क्या है, भाई है। हैजटैग का, हैजटैग का क्या है, भाई है। हैजटैग का भाई है, जो कि हैजटैग का भाई है। एफ प्रतिशत की बेटी है, एफ प्रतिशत की बेटी है। एफ है जो बेटी है, बेटी है किसकी, प्रतिशत की। प्रतिशत की क्या है, बेटी है, बेटी है। ठीक है। यूएस की बहन है, यूएस की बहन है। इसको छोड़ो एक मिनट, यूएस की बहन है। जो कौन, एस, जो कि एट द रेट का बेटा है, जो कि
बेटा कौन है? एस। यू एस की बहन है, यू एस की बहन है, बहन है कौन? यू। ठीक है, जो एट द रेट का बेटा है। टी हैजटैग का बेटा है, 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 बेटा है जो एक पुरुष है। टी हैजटैग का बेटा है, हैजटैग जो एक पुरुष है, जो किसके लगता है? बाद वाले के लिए, जो एक पुरुष है। ठीक है, एक का प्रतिशत से क्या संबंध है? अब देखो, एक परिवार में दो विवाहित जोड़े, एक परिवार में दो विवाहित जोड़े। ठीक है, दो विवाहित जोड़े कौन कौन से हो गए? देखो, ये इसकी पत्नी है, यानी कि एक जोड़ा तो हो गया ये, एक जोड़ा तो हो गया ये। ठीक है, आई बात समझ में? इस जोड़े का, इसका भाई कौन है? इसका भाई ये है, जिसका बेटा, जिसका बेटा कौन है? जिसका बेटा टी है। इसका बेटा तभी तो बनेगा, इसके किसी से शादी हो रखी होगी, इसकी किसी से शादी हो रखी होगी, इसकी किसी से शादी हो रखी होगी। ठीक है भाई, इसकी किसी से शादी करवानी है, इसकी किसी से शादी करवानी है, यानी कि पत्नी बनानी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जो इसकी पत्नी है, मतलब यहां तो विवाहित कौन है? एक तो ये भी है। विवाहित जोड़े कितने हैं यहाँ पर? विवाहित जोड़े कितने हैं? दो। एक तो जोड़ा ये मिल गया। इसकी बेटी कौन है? एफ है। तो इसका पति भी तो, इसका पति भी तो होगा कोई, इसका पति भी तो होगा कोई। तो ये रहा ना पति एच। इस प्रतिशत को लिख दो यहाँ पर, इस प्रतिशत को लिख दो यहाँ पर। उस प्रतिशत के बेटी है, इस प्रतिशत के बेटी है, इस प्रतिशत के बेटी है, बेटी है कौन? एफ है। इस प्रतिशत के बेटी है एफ। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, अभी नहीं मिटाते, एक मिनट रुको। एफ प्रतिशत की बेटी है, एफ प्रतिशत की बेटी है, यू एस की बहन है, यू एस की बहन है। ठीक है, यू एस की बहन है, जो एट द रेट का बेटा है कौन? एस, एट द रेट का बेटा है, जो एट द रेट का बेटा है। टी हैजटैग का बेटा है, टी हैजटैग का बेटा है, जो एक पुरुष है कौन है? जो किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए, जो एक पुरुष है, जो एक पुरुष है। तो इसकी पत्नी, इसका मतलब बेटा हो गया तो इसकी पत्नी तो हो गई। इसकी पत्नी कौन है? प्रतिशत है। ठीक है, जो एक पुरुष है। तो एक का प्रतिशत से क्या संबंध है? एक का प्रतिशत से क्या संबंध है? एक कहां पर है? ये मतलब देखो, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी कि ये दोनों भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई हैं आपस में। ठीक है, ये इस भाई की पत्नी हो गई, ये इस भाई की पत्नी हो गई। तो ये पूछ रहा है इसका और इसका क्या संबंध है? इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। तो या तो देवरानी हो गई या जेठानी हो गई। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? देवरानी या जेठानी, देवरानी या जेठानी। पूछा क्या है कि एक का एट द रेट, ये ए है भाई, मैंने छोटा ए लिख दिया, ए है ये। ठीक है, छोटा ए लिख दिया मैंने, छोटा ए लिख दिया मैंने, ये है ये। एक का प्रतिशत से, एक का प्रतिशत से क्या संबंध है? एक का प्रतिशत से क्या संबंध है? ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। तो या तो ये छोटी हो गई, या फिर यह बड़ी हो गई, या फिर ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ठीक है, जो बड़ी है छोटी, तो हमको पता नहीं कौन सी है, तो हमारा आंसर आ गया देवरानी जेठानी। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो। ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, ये बनेगी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। ये 2 विवाहित दंपति हो गई। ये बोल रहा है एफ ए का पिता है, एफ ए का पिता है, एफ ए का पिता है, क्या है? पिता है, एफ ए का पिता है। बी सी की मां है, बी सी की मां है, कौन है? बी सी की मां है, बी सी की मां है, कौन? बी सी की मां है, बी सी की मां है। क्योंकि, क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां पर तो दंपति बनाना है, दंपति बनाना है हमको। तो बी इनके पुत्र होगा, ये इसकी पत्नी हो गई, इसके कौन है? सी। तो सी की मां कौन है? बी है। बी सी की मां है, डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, डी सी की दादी है। देखो, ये इसकी मां,
ये इसका पिता हो गया। पिता, पिता के पिता की पत्नी कौन हो गई? दादी हो गई। पिता के पिता की पत्नी क्या हो गई? दादी। तो डी क्या है? सी की क्या है? दादी है। डी सी की दादी है, दादी है। ठीक है, आई बात समझ में। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, पिता है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़े में से एक जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़े में से एक जोड़ा है? क्या एफ बी जोड़ा है? एफ बी जोड़ा है? नहीं है। एफ ए, एफ ए, एफ ए जोड़ा है? ये तो दोनों पिता और पुत्र हैं। सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ, ये तो क्या है? ये दादा है, ये पोता है। एफ डी, एफ डी, ये एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? देखो मेरी मानो तो आप इन क्वेश्चनों में ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत घुमा देते हैं। वैसे आते नहीं है, अगर आ जाए तो बहुत घुमा देंगे आपको, ये मान लो। ठीक है साथियों, अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, पाठशाला। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ये अपने मोबाइल नंबर है 98 87 46 57 20। आप इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, रीजनिंग या मैथ का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।